समास की घात 6 को हम सिद्ध कर रहे हैं। हल बराबर लिखा हुआ है और हम देख रहे हैं अव्ययी भाव समास को देख रहे हैं। अब इसकी परिभाषा को अगर आप और हम देखते हैं तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो तथा क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास की परिभाषा है और इसके जो उदाहरण दे रखे हैं इनका हम समास विग्रह करने वाले हैं। तो ये लिखा है जैसे कि यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, भर पेट पेट भर। तो इस प्रकार से इस समास के जो ये हैं शब्द इनका हमने विग्रह किया है और हम समास की घात 6 को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी समास को हल करना है और समास की घात 6 को हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके जो उदाहरण दे रखे इनको हम हल करेंगे। माखन चोर, रसोई के लिए घर, गंगाजल और राजकन्या। तो इनको आप देखिएगा और इनका हम समास विग्रह करने वाले हैं। तो पहले हम कर रहे हैं माखन चोर। माखन को चुराने वाला। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। गंगाजल, गंगा का जल। राजकन्या, राजा की कन्या। तो देखिएगा तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरणों को हमने लिया है। माखन को चुराने वाला और राजा की कन्या, रसोई के लिए घर, गंगा का जल। तो आप और हमने देखा है माखन को चुराने वाला, रसोई के लिए घर। तो माखन को चुराने वाला। तो जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समास की घात 6 को हम सिद्ध कर रहे हैं और तत्पुरुष समास तक हम पहुंचे हैं। तो आपने तत्पुरुष समास की परिभाषा को हल किया है और इसके कुछ उदाहरणों को भी हल करने का प्रयास किया है। माखन चोर, रसोई घर, गंगाजल, राजकन्या। तो माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गंगाजल, गंगा का जल, राजकन्या, राजा की कन्या। तो हम समास की घात को 6 को, समास की घात जो 6 लगी है उसको हम सिद्ध कर रहे हैं और अभी हमने तत्पुरुष समास को हल किया